Good morning, everyone. I am Shikha Mishra, lecturer in Department of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic. Today, we discuss about faults in power system. What is fault? If we look at the word fault and tolerance, we can define the fault as malfunction or deviation from the expected behavior and tolerance as the capacity for the enduring or putting up with something. Putting the word together, fault tolerance refers to the system ability to deal with malfunction. Now, a fault is a system. Basically, fault is a undesirable condition, deviation from the expected behavior of the system or malfunction. Fault may be due to the variety of factors, including hardware failure, software bugs, operator error, and network problems. Now, types of fault. Faults are there are two types of fault: short circuit fault and open circuit fault. They are further divided into symmetrical fault and unsymmetrical fault. Let's talk about open circuit fault. These faults occur due to the failure of one or more conductor. The figure below illustrates the open circuit fault for single, two, and three phase or conductor open condition. Now, here we see that RYB थ्री फेज वायर है, यहाँ पे आर डिस्कनेक्ट हो गया है, ओपन हो गया है, ठीक है। आर वायर आपस में ब्रेक हो गई है और वो सर्किट को ओपन कर देती है, तो इसमें सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आर वाई बी है, आर वाई दोनों ओपन सर्किट हो गई हैं, दोनों वायर टूट गई हैं और कोई कनेक्शन नहीं है, तो टू फेज ओपन सर्किट फॉल्ट हो गई। आर वाई बी तीनों अगर डिस्कनेक्ट हो गई है, टूट गई है और कोई कनेक्शन नहीं, ओपन सर्किट हो गई है, ये कहलाएगी थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। नाउ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होती है? अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैन बी डिफाइंड एज अ एबनॉर्मल कनेक्शन ऑफ वेरी लो इम्पिडेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of different potential, whether made intentionally or accidentally. बेसिकली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऐसी फॉल्ट होती है जो एबनॉर्मल कनेक्शन होती है, कि वायर टूट करके किसी और वायर में कनेक्ट हो गई, या वायर का इंसुलेशन जो है वो का हट करके किसी और वायर के कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में आती है। इसमें भी काफी टाइप की फॉल्ट होती है, जैसे आर वाई भी तीनों आपस में कनेक्ट हो गई, तीनों वायर टूट करके आपस में कनेक्ट हो गई, तो ये थ्री फेज क्लियर ऑफ अर्थ, अर्थ से नहीं कनेक्टेड है, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, थ्री फेज तीनों आपस में कनेक्ट होने के बाद अर्थ से कनेक्टेड हो गई, तो थ्री फेज टू अर्थ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई। यहाँ पे दो फेज आपस में कनेक्टेड हो गई और तीसरी फेज नहीं कनेक्ट हुई, जैसे आर वाई आपस में कनेक्ट हो गई और बी आपस में कनेक्ट नहीं हुई, तो आर वाई आपस में कनेक्ट होने के कारण फॉल्ट जो अकर हुई वो फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई। नाउ आर वाई बी तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, पर बी आप जा करके ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है, तो सिंगल फेज टू अर्थ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई। नाउ अगर आर वाई बी में बी और वाई आपस में कनेक्ट होने के बाद ग्राउंड हो गए, तो टू फेज टू अर्थ कनेक्शन हो गई, फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई। इसमें आर और वाई आपस में कनेक्ट होने के बाद और बी ग्राउंड होने के बाद जो फॉल्ट अकर हुई, तो फेज टू फेज प्लस सिंगल फेज टू अर्थ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई है। नाउ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होती है? जब तीनों लाइन में से एक लाइन अर्थ से कनेक्ट हो जाए, ग्राउंड हो जाए, तो वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाती है, जिसमें आई ए जो ए लाइन है वो हमारी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई, जिससे कि वी ए की वैल्यू जीरो हो गई, आई बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और आई सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है? इसमें क्या हुआ, ए बी सी हमारी तीन लाइन है, ठीक है, इसमें बी सी आपस में कनेक्ट हो गई और ए नहीं कनेक्ट हुई है, ए एज इट इज है पर बी सी आपस में होने के कारण जो आई बी और आई सी है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी बी और इज इक्वल टू वी सी हो जाएगी, ठीक है, और आई ए जीरो हो जाएगा। नाउ इधर क्या होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड। अब बीसी आपस में कनेक्टेड होने के बाद ग्राउंड हो जाए, जैसे एबीसी वायर हमारी दी गई है, ठीक है, जिसमें कि वोल्टेज है आई, करंट है आई बी आई सी, ठीक है, और ए में है आई ए।
ये आपस में कनेक्ट हो गई, आपस में करंट कनेक्ट होने के बाद IB प्लस IC हो गया, ठीक है, इससे इनफाइनाइट करंट हो गई, ये फॉल्ट कहलाएगी डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होती है। हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी कि पहले तो हम दो टाइप की फॉल्ट होती है, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। उसको आगे डिवाइड किए थे हम इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होती है। अ सिमेट्रिकल फॉल्ट गिव्स राइज टू द सिमेट्रिकल fault current that are displaced with 1200 each other. Symmetrical fault is also called as balance fault. This fault occurs when all the three phases are simultaneously short circuited. इसमें क्या है कि जिसके तीनों फेजेस आपस में एक साथ ही शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है कहलाती है। लेकिन इसमें क्या है, इस ये बैलेंस फॉल्ट इसलिए कहलाती है कि इसमें सब चीज की वैल्यू इक्वल होती है, बैलेंस होती है। जिसमें इधर तीनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आपस में शॉर्ट सर्किट हो रखे हैं तो ये कहलाएगी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और इसमें तीनों आपस में कनेक्टेड होने के बाद ग्राउंड भी हो गए हैं तो थ्री फेज टू अर्थ शॉर्ट सर्किट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएगी। अनसिमेट्रिकल सॉरी सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएगी, ये वाली सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएगी। अभी हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की बात कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट दैट अकर इन पावर सिस्टम नेटवर्क आर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। इस सेम शॉर्ट सर्किट वाली की अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की तरह ही सिमेट्रिकल फॉल्ट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड विथ अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट। उसमें बैलेंस है, सब सेम रहते हैं, इसमें वो बैलेंस रहती है, पर इसमें अनइक्वल अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट होता है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं, इसलिए इसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहते हैं। दीज फॉल्ट आर कॉल्ड एज अनबैलेंस। इसे उसे बैलेंस कहते थे, इसे अनबैलेंस फॉल्ट कहते हैं। एज इट कॉजेज अनबैलेंस करंट इन द सिस्टम, क्योंकि ये अनबैलेंस करंट सिस्टम में कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेम चीज है, आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, आपस में शॉर्ट सर्किट होने के बाद अर्थ हो गए। थ्री फेज फॉल्ट अनसिमेट्रिकल, थ्री फेज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, थ्री फेज टू अर्थ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं होती, ये अनबैलेंस होती है। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या होती है। दीज अकर्स वंस एंड देन डिसअपियर्स। ये एक ही बार अकर होती है और फिर नहीं होती दोबारा फॉल्ट, ये अकर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ नेटवर्क मैसेज डजेंट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। अभी हमने किसी को मैसेज किया, ठीक है, वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा तो हमने उसे रीसेंड कर दिया, रीट्रांसमिट कर दिया, और वो मैसेज वहां पे ट्रांसमिट हो गया, तो ये ट्रांजिएंट फॉल्ट कहलाती है, दोबारा अकर नहीं होती, एक ही बार अकर होती है। नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फॉल्ट क्या होती है। Intermittent fault are characterized by a fault occurring, then vanishing again, then reoccurring, then vanishing. These can be the most annoying component. A loose connection is an example of this kind of fault. ये एक ऐसी फॉल्ट होती है कि पहले अकर करेगी, फिर वैनिश हो जाएगी, सही हो जाएगी, फिर अपने आप अकर करेगी, फिर अपने आप सही हो जाएगी, फिर अपने आप अकर करेगी, फिर अपने आप सही हो जाएगी। ऐसी फॉल्ट को हम इंटरमिटेंट फॉल्ट कहते हैं। लेकिन इस फॉल्ट का एग्जांपल है लूज कनेक्शन। कभी कभार होता है ना कि कनेक्शन लूज हो तो अपने आप वर्क, जैसे हमने किसी बल्ब का कनेक्शन किया है, ठीक है, तो अगर कनेक्शन लूज हो गया तो थोड़ी देर जलेगी, फिर अपने आप बंद हो जाएगी, फिर जलेगी, फिर अपने आप बंद हो जाएगी, फिर जलेगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसा इंटरमिटेंट फॉल्ट क्या रहती है, सबसे अनोइंग फॉल्ट होती है। नेक्स्ट, परमानेंट फॉल्ट क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फॉल्ट इज persistent. It continues to exist until the faulty component is repaired or replaced. Example of this fault are disk head crashes, software bugs, and burnt out power supply. परमानेंट फॉल्ट ऐसी फॉल्ट होती हैं जब तक कि इन्हें ठीक ना किया जाए, ठीक है, या तो इसको रिपेयर किया जाए या तो इसके कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाए। अगर तब तक ये सही नहीं होती हैं। इनके एग्जांपल है हार्डवेयर क्रैश हो जाता है जब, सॉफ्टवेयर बग्स हो जाते हैं, या बर्नट आउट जब पावर सप्लाई जल जाती है, ठीक है। अप्रोचेस टू फॉल्ट, वी अब क्या फॉल्ट में क्या क्या अप्रोचेस कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू डिजाइन सिस्टम दैट मिनिमाइज द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। हम ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो कि मिनिमाइज कर दे फॉल्ट की प्रेजेंस को।
फॉल्ट अवॉइड कर सके इन प्रोसेस वेयर वी गो थ्रू द डिजाइन वैलिडेशन स्टेप। जब हम उसकी डिजाइन वैलिडेशन स्टेप्स करते हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि उसमें फॉल्ट कम अकर हो, ठीक है। This can be include formal validation, code inspection, testing, and using robust hardware. Now, fault tolerance is a realization that we will always have fault. फॉल्ट टॉलरेंस एक ऐसा रियलाइजेशन है कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कोई 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट होगा ही, ठीक है। तो हम इन आवर सिस्टम एंड देन वी हैव टू डिजाइन द सिस्टम इन सच अ वे दैट इट विल बी टॉलरेंट ऑफ दोज फॉल्ट। तो हम सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि कुछ फॉल्ट्स को वो टॉलरेट कर सके, ठीक है, उसके पास टॉलरेट करने की पावर। दैट इज द सिस्टम शुड कंपनसेट फॉर द फॉल्ट एंड कंटिन्यू टू द फंक्शन। और जिससे कि वो अपने सिस्टम अपने आप अपना फंक्शन कंटिन्यू कर सके उस फॉल्ट को अवॉइड करके। अचीविंग फॉल्ट टॉलरेंस, द जनरल अप्रोच टू बिल्डिंग फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम इज redundancy. Redundancy may be applied to several levels, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन redundancy, seeks to provide fault tolerance through replication or coding the data, for example Hamming कोड। ये इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी होती है, कोड के थ्रू अप्लाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम रिडंडेंसी, अचीव फॉल्ट टॉलरेंस बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन सेवरल टाइम। ऑपरेशन को कई टाइम परफॉर्म करने के बाद जो होती है टाइम, जिसमें टाइम इंक्लूड हो जाता है, वो कहलाती है हमारी टाइम रिडंडेंसी। time out and retransmission in reliable point to point and ground communication or example of these redundancy, ठीक है। फिजिकल रिडंडेंसी क्या होती है? डील विद डिवाइस नॉट डेटा। वो डेटा से डील नहीं करती है, वो डिवाइस से डील करती है। वी एड एक्स्ट्रा इक्विपमेंट टू एनेबल द सिस्टम टॉलरेट द लॉस ऑफ सम फील्ड कंपोनेंट, RALID disk and backup name server, example of the physical redundancy. Now, how much redundancy? A system is said to be K fault tolerant. अगर हम सिस्टम को के फॉल्ट टॉलरेंट कह रहे हैं तो इफ इट कैन बी विथ स्टैंड विथ के फॉल्ट, अगर उसमें कुछ के फॉल्ट होती है तो वो चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं। इफ द कंपोनेंट फेल, अगर के फॉल्ट, अगर कंपोनेंट फेल हो जाता है तो हमारे पास बैकअप प्लान में सफिशिएंट K+1 कंपोनेंट है, ताकि हम उस चीज को अपनी कंटिन्यू कर सके, कि हमारा काम ना रुके और वो चीज कंटिन्यू हो सके। K component can fails and one will still be working. अगर K component fail हो गया तो K+1 काम करेगा। Thus, if of course refers to each individual component. A single point of failure, for example, 3 power supply will be 2 fault tolerant. अगर 3 पावर सप्लाई को 2 फॉल्ट टॉलरेंट दिया जाए तो काफी सही है। 2 पावर सप्लाई कैन फेल एंड सिस्टम विल बी स्टिल फंक्शन। 2 पावर सप्लाई फेल हो गई तो सिस्टम तब भी वर्क करेगा अगर हम 3 पावर सप्लाई को 2 पावर सप्लाई फॉल्ट टॉलरेंट देते हैं तो। नाउ जैसे ये है ABC, ये एक पावर सप्लाई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट में। ABC, इधर एक पावर सप्लाई, ये दूसरी पावर सप्लाई, ये तीसरी पावर सप्लाई, ठीक है। अभी हम इस पावर सप्लाई में देख रहे हैं कि यहाँ ए बी के बीच कोई फॉल्ट आ गई तो ए सीधे जाकर के दूसरी पावर सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा और कंटिन्यू करेगा। अगर दूसरी में भी प्रॉब्लम आ गई तो तीसरी से कनेक्ट हो गए, आगे कंटिन्यू करेगा। सेम चीज बी के साथ है। अगर बी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सॉरी, दूसरी वाली पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो पहली वाली से के साथ कनेक्ट होकर के आगे कंटिन्यू करेगा। अगर पहली वाले में भी प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट आ गई, तो वो तीसरी वाली के साथ। ये सारे बैकअप हमने रखे हैं कि अगर हमारी पावर सप्लाई जैसे ABC ये सिंगल वाली है, ये फेल हो जाए तो ये दूसरी पावर सप्लाई से कनेक्ट होकर के आगे कंटिन्यू करे। अगर दूसरी में भी कहीं फॉल्ट आती है और वो कनेक्ट नहीं होता है तो वो तीसरी से कनेक्ट होकर के कंटिन्यू करे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर A B के बीच फॉल्ट आई तो ये जाकर के दूसरे से कनेक्ट होकर के B से कंटिन्यू कर देगा। लेकिन फिर अगर इस वाले में भी फॉल्ट आई तो तीसरे से जाकर के फिर B से कंटिन्यू कर देगा।
फिर मान लीजिए ए बी में फॉल्ट नहीं है, बी से फॉल्ट आ गई, बी सी के बीच में फॉल्ट आ गई, तो बी बी से ये तीसरे वाले में जा करके सी से कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, सेम चीज यही इसमें भी है कि अगर दूसरी में से में भी कुछ फॉल्ट निकल आई तो तीसरी से जाके कनेक्ट होकर के फिर कंटिन्यू कर देगा। ऐसे ही ऑनवर्ड सी सी से कनेक्ट, सी के आगे कुछ फॉल्ट आई तो फिर वो दूसरे वाले पावर सप्लाई के से कनेक्ट होकर के आगे कंटिन्यू करेगा प्रोसेस। सेम चीज है, अगर दूसरे वाले पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट आ गई तो वो तीसरे वाले से करेगा, अगर तीसरे वाले में आ गए तो वो पहले वाले से करेगा। सेम आपस में इंटरकनेक्टेड होकर के ये वर्क करेंगे, और जिससे कि हमारा फॉल्ट अगर भी होती है तो हमारे पास बैकअप प्लान है, हमारी पावर सप्लाई नहीं रुकेगी। हम दूसरे अचानक से दूसरे से कनेक्ट होकर के, अपने आप दूसरे से कनेक्ट होकर के ये वर्क करने लगेगा। In a software implementation, a client can replicate request to each server if requests are processed. अगर हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में देखें तो क्लाइंट क्या करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा सर्वर, इफ रिक्वेस्ट आर प्रोसेस इन ऑर्डर ऑल नॉन फॉल्टी सर्वर विल यील्ड द सेम रिप्लाई। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई तो नॉन फॉल्टी सर्वर सेम रिप्लाई करेंगे। The request must be arrive reliably and then the same order on the server. फिर वो सेम ऑर्डर सारे पूरे सर्वर को देगी। दिस रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक मल्टीकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी बैकअप एक्टिव स्टैंड बाई अप्रोच। प्राइमरी बैकअप और एक्टिव स्टैंड बाई अप्रोच क्या है? हम प्राइमरी को बैकअप रखेंगे, एक्टिव जो रहेगा उसको स्टैंड बाई में रखेंगे। ठीक है, विद अ प्राइमरी बैकअप अप्रोच वन सर्वर, एक जो हम प्राइमरी बैकअप अप्रोच है उसमें एक सर्वर डज ऑल द वर्क, एक सर्वर सारा काम करेगा। व्हेन द सर्वर फेल, वो वाला सर्वर अगर फेल हो जाता है तो बैकअप टेक प्लेस, जो हमारा बैकअप प्लान है, प्राइमरी बैकअप प्लान है, वो वर्क करने लगेगा। टू फाइंड आउट वेदर द प्राइमरी फेल्ड, अगर प्राइमरी फेल हो गया तो बैकअप में पीरियोडिकली पिंग द प्राइमरी विथ आर यू अलाइव। अगर प्राइमरी फेल हो गया है तो जो हमारा बैकअप है वो एक पिंग करेगा, एक मैसेज करेगा, आर यू अलाइव। ठीक है, इफ इट फेल्स टू गेट एक्नॉलेजमेंट देन द बैकअप में अज्यूम दैट प्राइमरी फेल, अगर वहां से हमें कोई भी रिप्लाई या इनिशिएटिव नहीं मिल रहा है तो प्राइमरी समझ जाएगा कि सॉरी, तो बैकअप समझ जाएगा कि प्राइमरी फेल हो चुका है और ये पूरा फंक्शन फिर से कंटिन्यू करे, ये पूरे फंक्शन को अपने बैकअप के थ्रू कंटिन्यू करने लगेगा। थैंक यू।